हेलो दोस्तों, अगर कहानी का मज़ा लेना है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारी आज की ये कहानी मेरी और मेरे छोटे भाई की सच्ची कहानी है। मेरा नाम ज़ारा है और मैं अभी 24 साल की हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ घर पर भी कुछ ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। हमारे घर में उम्मी, अबू और मेरा छोटा भाई हसन रहता है, जो मुझसे 2 साल छोटा है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं अपने जिस्म को पूरी तरह फिट रखती हूँ। रोज़ सुबह सवेरे योगा और एक्सरसाइज करती हूँ ताकि मैं और भी खूबसूरत और परकशिश लगूं। मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है। मेरे गाल नर्म और फूले हुए से हैं। आंखें बड़ी बड़ी और नशीली हैं। होंठ गुलाबी और नर्म हैं, जो बात करते वक्त कदरे झक जाते हैं। मेरा भाई हसन 22 साल का है। हम दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्तों की तरह रहते हैं, हर बात शेयर करते हैं। एक दिन मैं अपने छोटे भाई से जाती बातें कर रही थी। मैंने कहा, हसन मुझसे एक बात पूछनी है। इसने कहा, हाँ बाजी पूछो, क्या बात है। मैंने कहा, सच बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। हसन हंस कर बोला, अरे बाजी ये क्या बात कर रही हो, अभी तो कोई नहीं है। वैसे भी मुझे ऐस मलती ही नहीं जो मेरी हर ज़रूरत पूरी कर सके। जब तक कोई तुम जैसा दिल और जान वाला साथी ना मिले तब तक मैं इंतज़ार करूंगा। हम दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि उम्मी वहां आ गईं और हसन को दूध लाने के लिए बाहर भेज दिया। भाई दूध लेने चला गया, लेकिन मेरे दिल में इसकी बातें गूंजने लगे। उसके मुंह से ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि इसे मेरे जैसा साथी चाहिए। अब मैं सिर्फ अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी। इतना सोचते सोचते पता नहीं कब मैं सो गई। जब उठी तो घर में कोई नहीं था। उम्मी और भाई अभी तक मार्केट से वापस नहीं आए थे। मैंने सोचा चलूं नहा लूं। नहाने के बाद जब बाहर आई तो देखा उम्मी और भाई आ गए हैं। हम सब ने बात की, फिर वो अपने काम पर चला गया और मैं यूनिवर्सिटी चली गई। मगर मेरा ध्यान भाई की बातों में ही लगा था। दूसरे दिन यूनिवर्सिटी में मेरी एक दोस्त ने मुझे देखकर पूछा, क्या हुआ ज़ारा, तुम कुछ परेशान लग रही हो। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर अचानक मैंने इससे पूछा कि कोई आइडिया है, घर बैठे अच्छा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। दोस्त ने कहा, अरे यार हमारे लिए तो आसान है, थोड़ी मेहनत और अच्छा साथ चाहिए। शाम को जब मैं घर वापस आ रही थी तो रास्ते में हसन मुझे 3-4 लड़कियों के साथ नजर आया। देखकर मेरे दिल में जलन सी हुई। अबू इतनी मेहनत करते हैं और ये पढ़ाई की बजाय उनके साथ वक्त ज़ाय कर रहा है। घर आकर मैं इसका इंतज़ार कर रही थी। जब हसन आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया। मैं भी उसके पीछे गई और पूछा, हसन सच बताओ, बाहर तुम उन लड़कियों के साथ किया करते हो, वो तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करती है। हसन ने कहा, बाजी उनके साथ घूमने में बहुत मज़ा आता है, वो मुझे अच्छा लगाता है, हाथ मिलाता है, करीब बैठकर बातें करता है। ये तो उम्र है, अभी मज़े नहीं किए तो कब करूँगा। मैंने इसे समझाना शुरू किया कि ये सब गलत है, तुम मत करो वरना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मगर इसने मेरी एक ना सुनी। आखिर में बोला, ठीक है बाजी, मैं उन लड़कियों के साथ नहीं घूमूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त मान लो तो मैं सब छोड़ दूंगा। मैंने कहा, बताओ क्या शर्त है। हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे वो लड़कियां मेरे साथ बैठती हैं, मुझे आराम देती हैं, मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी करती हैं, क्या तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगी। मैं हैरान हो गई और बोली, तुम पागल हो गए हो क्या, ये कैसे हो सकता है। हसन बोला, फिर मैं अपना काम जारी रखूंगा। मैंने कहा, ठीक है, शाम को सोच कर बताऊंगी। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर बैठकर इसकी बातों को सोचने लगी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मुझे लग रहा था कि मेरा छोटा भाई मुझे अपना खास साथी बनाना चाहता है, मुझे करीब लाना चाहता है, मेरी गर्माहट को महसूस करना चाहता है। मैं परेशान थी कि क्या करूं। अगर न मानी तो वो उन लड़कियों के पास चला जाएगा। रात को सोचते सोचते मैंने फैसला कर लिया। सुबह सवेरे मैं हसन के कमरे में गई और कहा, हसन तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है, मगर ये बात घर वालों और बाहर किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। हम दोनों भाई बहन बाहर रहेंगे और अंदर तुम्हारी हर ज़रूरत में तुम्हारा साथ दूंगी। हसन खुश हो गया और बोला, बाजी तुम बहुत अच्छी हो, आज इतवार है, हम मार्केट चलते हैं। हमने मार्केट से कुछ सामान लिया। मैंने नई ड्रेस ली, इसने भी अपने लिए कपड़े लिए। शाम को हम बाहर खाना खाकर घर आए। रात को जब उम्मी अबू सो गए तो हसन मेरे कमरे में आया। इसने कहा, बाजी शर्त याद है ना। मैंने कहा, हाँ बताओ क्या करना है। हसन ने बताया कि मैं एक